एमपी में बीजेपी का मिशन 2023 शुरू हो चुका है। चुनावी मोड पर एमपी बीजेपी आ चुकी है और आज प्रदेश भर में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। मंत्री विधायकों से लेकर बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बता दें, ओबीसी आरक्षण को लेकर जमीनी माहौल बनाने की तैयारी की जाएगी। मेरे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी लगातार हमारे साथ भोपाल से बने हुए हैं। राकेश जी, अब 2023 के एक्टिव मोड में एमपी बीजेपी नजर आ रही है और आज बीजेपी प्रदेश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? अलीशा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो एकमात्र मुद्दा है ओबीसी आरक्षण। दरअसल संवैधानिक रूप से जो नगरीय निकायों में, पंचायतों में ओबीसी आरक्षण चलाने की मुहिम सरकार चला रही थी, सुप्रीम कोर्ट से उसे झटका लगा है। लेकिन इस बीच जो रास्ता निकाला गया है बीजेपी की ओर से कि जो 27% से अधिक टिकट ओबीसी वर्गों को दिए जाएंगे, इस तरह से आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अब मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस है सरकार पर हमलावर है, बीजेपी पर हमलावर है, बीजेपी सरकार कांग्रेस पर हमलावर है और ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो 27% ओबीसी आरक्षण का मुद्दा संवैधानिक रूप से लागू नहीं हो पाए, इसमें एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। अब बीजेपी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है उसमें मध्य प्रदेश के हर जिले में मंत्री, विधायक, जो बड़े नेता स्थानीय है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि दरअसल जो संवैधानिक रूप से अभी तक ओबीसी आरक्षण लागू नहीं हो पाया उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। और जिस तरह से बीजेपी लगातार बार बार कहती आई है कि कांग्रेस कोर्ट गई थी और कोर्ट जाने के कारण ही ओबीसी आरक्षण का लाभ ओबीसी वर्ग को नहीं मिल पा रहा है, ये जो आरोप है इस आरोप को एक बार फिर नए सिरे से रखा जाएगा। इसके साथ ही बीजेपी जिलों में जाकर ये भी बताने का प्रयास करेगी कि जो ओबीसी वर्ग का हित है उसको लेकर पार्टी चिंतित है और पार्टी ने यह फैसला लिया है कि जब टिकट वितरण होगा तो उसी आधार पर होगा जिस आधार पर ओबीसी आरक्षण लागू होता, यानी ऐसी सीटें, ऐसे इलाके, ऐसे वार्ड जहां पर की ओबीसी बाहुल जनसंख्या है, वहां पर ओबीसी बाहुल मतदाता है, तो वहां पर ओबीसी वर्ग को ही टिकट दिया जाएगा, चाहे वो जनरल कास्ट की वहां पर जो क्षेत्र है, इलाका क्यों ना हो। तो ये जो चुनाव से पहले कह सकते हैं कि एक माहौल मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है और ये बताने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हम बात करें मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग है वो हल्ला बोल की उसने ऐलान कर दिया है 21 मई को समूचे मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा के साथ ओबीसी वर्ग के तमाम जो बड़े संगठन हैं उन्होंने मध्य प्रदेश बंद का आह्वान किया है। उससे पहले कि हम ये जो आहट सुनाई दी है उस आहट से पहले इस आहट को कैसे रोका जाए, हम कह सकते हैं उसकी कवायद है। और बीजेपी तमाम जिलों में, मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और ओबीसी वर्ग को ये बताने का प्रयास करेगी कि ओबीसी वर्ग के जो हित हैं उसको लेकर बीजेपी चिंतित है और उसी के तहत जब चुनाव होंगे तो उसको टिकट वितरण उसमें किया जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर तभी से चल रहा है। अगर हम तैयारियों की बात करें तो बीजेपी की क्या कुछ तैयारियां चुनावों को लेकर अब तक? सीधे तौर पर कह सकते हैं कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही दल पूरी तरह से चुनावी बोर्ड हैं। बैठकों का जो दौर है लगातार जारी है और जिस तरह से जो संकेत मिल रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कि कभी भी मध्य प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो सकती है, जो सूत्र बता रहे हैं पंचायत चुनाव से पहले नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा होगी। जिस तरह से कल दिन भर बीजेपी में बैठकों का दौर चला, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके बीच बैठक का दौर चला। हम राज्य निर्वाचन आयोग में बात करें तो वहां भी जो मुख्य जो राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त है बीपी सिंह, वो भी अलग अलग बड़े अफसरों से, डीजीपी के साथ और जो है मध्य प्रदेश के तमाम कलेक्टरों के साथ उन्होंने कल संवाद किया है। बीजेपी भी उसी बोर्ड में है और ये कहीं ना कहीं कल जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक की थी तो शिवराज सिंह चौहान ने खुद कहा था कि अब हमें चुनावी मोड में आ जाना चाहिए। ये जो संकेत है इस बात का बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जल्द चुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी की तैयारियों की बात करें तो बीजेपी में जो तमाम जिलों की अभी जो बैठकें हुई थी जिसमें हर जिले की कोर कमेटी के साथ बैठक की गई थी, तो कहीं ना कहीं उसकी हम कह सकते हैं जो बैठकें हुई हैं। जी बिल्कुल, एमपी बीजेपी आज प्रदेश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और ओबीसी आरक्षण के मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। राकेश जी बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे।